गरीब परिवार में जन्मे अयान और सायरा दोनों संघर्षों में पले बढ़े। अयान दिन भर मजदूरी करता, जबकि सायरा लोगों के घरों में काम। उनकी दुनिया गरीबी से घिरी थी, लेकिन उनके सपने अमीर थे। एक रात सायरा को एक रहस्यमयी किताब मिली, जिस पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने किताब खोली, एक हवा का झोंका आया और घर की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नजर आने लगीं। अयान ने घबराकर किताब बंद कर दी, पर देर हो चुकी थी। तकदीर का खेल शुरू हो चुका था। अगली सुबह अयान को बाजार में एक अजनबी मिला, जिसने उसे वही किताब पकड़ाई और कहा, यह किताब तुम्हारे भाग्य की कुंजी है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें प्यार, विश्वास और हिम्मत की परीक्षा देनी होगी। अयान ने घबराकर सायरा को सब बताया। वे दोनों सोच में पड़ गए, क्या ये उनकी तकदीर बदल सकती थी या यह किसी अनहोनी की शुरुआत थी। अयान और सायरा ने उस रहस्यमयी किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में एक पुरानी हवेली का जिक्र था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हवेली का नाम था शापित महल। सायरा ने अयान से कहा, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, ये खतरे से भरा हो सकता है। लेकिन अयान की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। गरीबी से बाहर निकलने का यह एकमात्र मौका लग रहा था। अगली रात दोनों चुपचाप उस हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन अंदर से उसमें चमक रही रोशनी किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सायरा ने अयान का हाथ पकड़ लिया, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी एक हल्की आवाज आई, अगर तुमने किताब खोल ली है तो अब खेल खत्म नहीं होगा। तकदीर तुम्हारी परीक्षा लेगी। अयान और सायरा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी, या तकदीर सच में उन्हें कुछ देना चाहती थी। अयान और सायरा घबराकर चारों ओर देखने लगे। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर रही थीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर गरीबी से बचना है तो परीक्षा देनी होगी। पहली परीक्षा विश्वास की। अचानक उनके सामने दो दरवाजे प्रकट हुए। एक दरवाजे पर लिखा था, सच का रास्ता कठिन होता है, और दूसरे पर, धोखे से सफलता पाओ। सायरा ने अयान की ओर देखा, हमें पहले दरवाजे से जाना चाहिए। लेकिन अयान असमंजस में था। गरीबी और दुख से भरी जिंदगी ने उसे सिखाया था कि दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। तभी एक परछाई उभरी। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसने कहा, याद रखना, असली दौलत विश्वास और मेहनत से मिलती है, लालच से नहीं। अयान ने हिम्मत जुटाकर पहला दरवाजा खोल दिया। अंदर एक तेज रोशनी फैली और दोनों उसके अंदर समा गए। जैसे ही अयान और सायरा ने पहला दरवाजा पार किया, वे एक खूबसूरत महल में पहुंच गए। दीवारें सोने की थीं, फर्श पर कीमती हीरे जड़े थे। चारों तरफ सुख संपत्ति का नजारा देखकर सायरा हैरान रह गई। तभी एक मधुर आवाज आई, तुमने सही रास्ता चुना, अब यह सब तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम यहाँ हमेशा रहने के लिए तैयार हो। सायरा की आंखें चमक उठीं, लेकिन अयान का दिल घबराने लगा। क्या यह सच में इनका इनाम था या कोई और परीक्षा? अचानक महल की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और आवाज ने क्रूर स्वर में कहा, सिर्फ वही लोग इस महल में रह सकते हैं जो अपने सपनों को यहीं रोक दें। अयान समझ गया कि यह परीक्षा उनकी इच्छा शक्ति की थी। उसने सायरा का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यह दौलत हमें हमारी मंजिल से भटका सकती है। सायरा ने पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने भी अयान पर भरोसा किया। दोनों ने तेजी से महल का दरवाजा खोला और बाहर भाग निकले। जैसे ही वे बाहर आए, महल गायब हो गया और उनके सामने एक और रास्ता खुल गया। अयान और सायरा तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब उनके सामने एक पुराना लकड़ी का पुल था, जो घने अंधेरे में खोता जा रहा था। नीचे गहरी खाई थी,
जिसमें रहस्यमयी धुंध लहरा रही थी। तभी हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, यह पुल सिर्फ वे पार कर सकते हैं जो अपने डर को हरा दें। अगर जरा भी डरोगे तो पुल टूट जाएगा। सायरा ने अयान का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर पुल टूट गया तो हम बच नहीं पाएंगे। अयान को अपने बचपन की याद आई, जब गरीबी और लाचारी ने उसे कमजोर बना दिया था। लेकिन अब वह कमजोर नहीं बनना चाहता था। उसने सायरा की ओर देखा और कहा, हमें बस यकीन रखना होगा। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पुल हिलने लगा। अयान ने अपनी आंखें बंद की और अपने सपनों के बारे में सोचा, एक नई जिंदगी, गरीबी से आजादी। आश्चर्यजनक रूप से पुल स्थिर होने लगा। उन्होंने हिम्मत से चलते हुए पुल पार कर लिया। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, पीछे पुल गायब हो गया। सामने एक विशाल दरवाजा था, जिस पर लिखा था, आखिरी परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अयान और सायरा विशाल दरवाजे के सामने खड़े थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक सुनसान कक्ष में पहुंचे। वहां एक स्वर्णिम सिंहासन था, जिस पर एक रहस्यमय आकृति बैठी थी, एक काले लबादे में छिपा व्यक्ति। उसने गंभीर आवाज में कहा, आखिरी परीक्षा बलिदान की है। अगर तुम अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। सायरा ने चौंक कर पूछा, हमारे पास त्यागने के लिए कुछ नहीं है, हम पहले से ही सब कुछ खो चुके हैं। आकृति हंसी और बोली, सबसे कीमती चीज दौलत नहीं, बल्कि तुम्हारा रिश्ता है। अगर तुम दौलत और सफलता चाहते हो तो तुम्हें एक दूसरे को छोड़ना होगा। अयान और सायरा एक दूसरे को देखने लगे। गरीबी, संघर्ष और परीक्षाओं के बावजूद उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अयान ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हमें अलग होना पड़े तो हमें कोई दौलत नहीं चाहिए। हमारे लिए असली सफलता एक दूसरे का साथ है। सायरा ने भी सिर हिलाया। अचानक पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। वह आकृति मुस्कुराई और कहा, तुम परीक्षा पास कर चुके हो। सच्ची तकदीर उन्हीं को मिलती है जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। अयान और सायरा की आंखें रोशनी से चौंधिया गईं। जब उन्होंने देखा तो वह रहस्यमय आकृति गायब हो चुकी थी और उनके सामने वही पुरानी किताब हवा में तैर रही थी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुमने सही राह चुनी, अब तकदीर तुम्हारा साथ देगी। अचानक एक तेज झोंका आया और दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे अपने पुराने घर में थे। सब कुछ वैसा ही था, पर कुछ बदलाव लग रहा था। अयान को लगा कि शायद यह सब एक सपना था, लेकिन तभी उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। गांव के मुखिया ने आकर कहा, अयान, तुम्हारा नाम एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए चुन लिया गया है और सायरा, तुम्हें अपने हुनर से सिलाई का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। वे दोनों एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। क्या यह सच में तकदीर का जादू था या उनके विश्वास और हिम्मत का फल? सायरा की आंखों में आंसू थे। हमने सब कुछ खोकर भी सबसे अनमोल चीज, अपना साथ, नहीं खोया। और देखो, अब जिंदगी ने हमें मौका दिया है। अयान ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उनकी गरीबी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वे खुद को बेबस नहीं महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब उनके पास मेहनत और उम्मीद की असली ताकत थी। अयान और सायरा की जिंदगी अचानक बदलने लगी थी। अयान को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और सायरा के हाथों की सिलाई के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गरीबी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उनके पास मेहनत से आगे बढ़ने का रास्ता था। एक दिन अयान को शहर के मालिक से बुलावा आया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी वह उसी अजनबी आदमी की थी जिसने उसे रहस्यमयी किताब दी थी। वह आदमी मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही आया था। तुमने लोभ और भय को हराकर सच्चाई और मेहनत को चुना, इसलिए अब यह सब तुम्हारा इनाम है।
अयान अवाक रह गया। आदमी ने उसे एक दस्तावेज दिया, उस कंपनी का मालिकाना हक। अब यह तुम्हारी तकदीर है, इसे अच्छे कर्मों से आगे बढ़ाओ। अयान की आंखें नम हो गईं। उसने सायरा को गले लगाते हुए कहा, अब हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेंगे बल्कि दूसरों की भी मदद करेंगे। गरीबी और संघर्ष ने उन्हें मजबूत बना दिया था और अब तकदीर ने उन्हें वह इनाम दिया था जिसके वे सच्चे हकदार थे। अयान और सायरा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वे न सिर्फ अमीर थे बल्कि दूसरों की मदद करने का संकल्प भी ले चुके थे। उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल और एक सिलाई केंद्र खोल दिया जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता और महिलाओं को हुनर सिखाया जाता। एक दिन वही रहस्यमय किताब फिर से उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसमें लिखा था, तुमने अपनी तकदीर को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बदला। अब तुम तकदीर के असली रखवाले बन चुके हो। सायरा ने किताब को धीरे से छुआ और वह सुनहरी रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। अयान मुस्कुराया और कहा, अब हमें किसी जादू की जरूरत नहीं, हमारी मेहनत ही हमारा असली जादू है। सायरा ने सिर हिलाया, हाँ, तकदीर कोई किताब नहीं लिखती, हम खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। और इसी के साथ गरीबी और संघर्ष से जूझते दो दिलों ने खुद की तकदीर बदलकर दूसरों के लिए उम्मीद की एक नई रोशनी जलाई। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि हजारों दिलों में बस गई।